Okay, so as I have discussed with all of you that this is the experimental setup for calculating the Hall coefficient by using the Hall effect. Okay, so this is the first thing, which is actually a Gauss meter, digital Gauss meter. Then this is a constant current and source power supply, which I have already discussed. So from here we can provide a constant current to this field, so that we can produce a magnetic field of desired intensity. Okay, and this intensity is actually measured by this Gauss meter. ठीक है, इस Gauss meter से हम लोग इसको मेजर करेंगे और ये कांस्टेंट करंट सप्लाई है जो कांस्टेंट करंट यहाँ पे प्रोवाइड करती है सर्किट। ठीक है, तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि हम ये कांस्टेंट करंट सप्लाई को ऑन करेंगे। ठीक है, इस गॉस मीटर को ऑन करेंगे। इस गॉस मीटर से कनेक्टेड जो है ये एक गॉस प्रोब होता है, इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ गॉस प्रोब। ये गॉस प्रोब जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमको पता चलता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, और वो स्ट्रेंथ यहाँ गॉस मीटर से पता चलता है। ठीक है, ये गॉस मीटर जो है वो स्ट्रेंथ को बताएगा कि कितना है गॉस मीटर। ठीक, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि बाकी सेटअप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी एक एक करके। ओके, सो दीज आर द टू पोल्स। ठीक है, जैसा आप लोग जानते हो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको सेट कर लिया है कि जिससे कि ये दोनों पोल्स बीच में रहे, जो गैप क्रिएट हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो लगभग बीच में रखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो इससे सेट कर सकते हो, आप आगे पीछे कर सकते हो। और इस गैप को हमने इतना ही रखा है कि जिससे हमारा ये जो प्रोब है वो, और फिर बाद में दिस इज आवर एन टाइप जर्मेनियम। ठीक है, ये जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये वहाँ पे हम प्लेस कर सकें, बस इतना ही हमने गैप वहाँ पे रखा है, और जिससे टच ना। ठीक है, तो पहली चीज़ हम क्या करते हैं कि इस कांस्टेंट, पहले हम लोग को ये देख लेना है सब में जितने भी ये मीटर्स हैं, चाहे गॉस मीटर हो, चाहे यहाँ पे अभी हम दिखाएंगे एक हॉल इफेक्ट का सेटअप, वो दोनों में सबों में जीरो एडजस्टमेंट करने के लिए दिया है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि जीरो दिख रहा है कि नहीं हमको। ठीक है, अगर नहीं है देन वी हैव टू एडजस्ट बाय दिस जीरो एडजस्टर स्विच। ठीक है, इसको घुमा के हम लोग उसको जीरो पे लेते आएंगे, जिससे रीडिंग जीरो रहे हमारा नल कंडीशन। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम इस कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई से एक करंट, लेट अस सपोज कि 1 एम्पियर, दिस इज मेजर्ड इन एम्पियर्स। ठीक है, एम्पियर में मेजर कर रहे हैं, तो उसको एम्पियर में हम 1 एम्पियर को सेट कर देते हैं। ठीक है, ये 1 एम्पियर देखिए यहाँ पे दिख रहा है, 1 एम्पियर, इसको हमने सेट कर दिया है। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज द गॉस मीटर। इस गॉस मीटर को हम बीच में ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, एंड देन यू कैन सी कि यहाँ पे रीडिंग क्या आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो रीडिंग है, ठीक है, यू कैन सी हियर दिस इज 226 और 227 गॉस। ठीक है, दिस इज रिटन इन गॉस, ये गॉस में लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमने ये एक स्विच है, जिससे आप क्या होता है कि अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तुम घटा रहे हो, छोटा मैग्नेटिक फील्ड है, तो तुमको इसको x1 पे कर दो। ठीक है, तो जो ओरिजिनल है वही यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई है कि kg में हम जा रहे हैं, किलो गॉस में, तो हम इसको x10 पे कर देते हैं। और x10 पे करने का मतलब उसको हमने 10 से डिवाइड करना है, जो रीडिंग आ रही है उसको 10 से डिवाइड करना है, तब हमको पता चलेगा, मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करना। हाँ, वही जो रीडिंग आ रही है उसको 10 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 10 बना हुआ है। तो इंटू 10 में जब हम कर दे रहे हैं इसको सेट, और ये हमारी रीडिंग आ रही है 226 गॉस, इंटू 10 करेंगे, इंटू 10 करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2260 गॉस, या उसको बोल सकते हैं 2.26 किलो गॉस। ठीक है, सो 2.26 किलो गॉस अगर हम कांस्टेंट करंट 1 एम्पियर की देते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो 2.26 का हो रहा है। ठीक है, इस डेटा को जो टेबल 1 है, हमने डिस्कस किया है कि टेबल 1 है, जिसमें हम लोग कांस्टेंट करंट को वैरी करते हैं, कांस्टेंट करंट सप्लाई से करंट को, और दूसरी तरफ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड मेजर करते हैं गॉस मीटर से, उन दोनों के बीच में टेबल बनाते हैं, दैट इज टेबल 1। तो उसको हम लोग कर लेंगे, वहाँ पे 1 लिखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो मिला 2.26। ठीक है, फिर हम इसको एडजस्ट करते हैं 1.5 एम्पियर पे,
ठीक है, 1.5 एम्पियर पे हमने एडजस्ट कर दिया कांस्टेंट करंट को। अब यहाँ से फिर से मेज़र करेंगे गॉस मीटर से कि कितना हमको, ठीक है, आ रहा है। सो इट इज़ नाउ 333 गॉस, ठीक है, 333 गॉस के करीब ये आपको दिख रही है रीडिंग, 333 गॉस और 334 गॉस, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगी 3330, और उसको किलो गॉस में तो 3.33 किलो गॉस, ठीक है। पहले 2.26 थी, अभी 3.33 किलो गॉस। इसी तरह से तीसरी रीडिंग 2 एम्पियर पे ले लेंगे। ये 3 रीडिंग हमको नोट करनी है, ठीक है। इसको आप 2 पे सेट कर लेंगे और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड को चेक करेंगे। सो नाउ इट इज गॉस में अगर बात करें सो इट इज 4.3 गॉस, ठीक है, 4.31 किलो गॉस, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला हम लोग का जो है वो ग्राफ बन जाएगा। इसको प्लॉट कर लेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे, जो भी करना। नाउ अब उसके बाद क्या करना है, मेन एक्सपेरिमेंट हॉल कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। बेसिकली दिस इज आवर एन टाइप जर्मेनियम डिटेक्टर, एन टाइप जर्मेनियम मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल ये लगा हुआ है एन टाइप, आपको ये दिख रहा होगा छोटा सा, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये 4 कनेक्शंस होते हैं, जो इसी को 4 पोल्स बोला जाता है। 2 से हम लोग करंट देते हैं और 2 से उनके परपेंडिकुलर वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इससे हम लोग ये एन टाइप जर्मेनियम लगा हुआ है, ये एक बोर्ड दिया हुआ है जिस पे उसको हमने अटैच कर दिया। इस एन टाइप जर्मेनियम को हम स्टैंड की सहायता से बिल्कुल मिड में, ये जो मैग्नेटिक फील्ड के दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसके मिड में हम ले जाके रख देंगे, और ये देख लेंगे कि टच ना करे वो किसी भी पोल को, पहली बात, और ज़्यादा दूर भी ना हो। दोनों पोल्स जो हैं ऐसा नहीं है कि बहुत बीच में गैप कर दो, ठीक है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। सो हमने इसको ऐसे रख दिया है, प्लेस कर दिया है बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है। नाउ हम इस कांस्टेंट करंट को, अब इस गॉस मीटर का, नाउ द वर्क ऑफ दिस गॉस मीटर हैज़ बीन डन, इसको आप ऑफ कर देंगे। अब हमको मालूम है कि अगर हम कितनी एम्पियर करंट यहाँ से देते हैं तो कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा। सो वी डोंट नीड नाउ दिस गॉस मीटर, ठीक है। तो हम इसको 1 एम्पियर के करंट पे सेट कर देते हैं। सपोज 1 एम्पियर हमने कर दिया इसको, 1 एम्पियर, ठीक है। अब हमको मालूम है 1 एम्पियर अगर करंट दे रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग 2.26 किलो वॉट हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने अपना एन टाइप जर्मेनियम प्लेस कर दिया है। नाउ अब यहाँ पे आते हैं, दिस इज हॉल इफेक्ट सेटअप, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हॉल इफेक्ट सेटअप है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। थर्ड बॉक्स जो है इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ पे 4 टर्मिनल होते हैं, 2 करंट के लिए, 2 वोल्टेज के लिए। इनका कनेक्शन जो है वो प्रॉपर्ली डिस्कस किया हुआ है ब्लॉक डायग्राम में, कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। ये आके यहाँ पे रह जाएगा। ये जो सेटअप होता है इसमें क्या होता है कि ये 2 वे स्विच होता है। इसमें अगर आप करंट पे करते हैं सो दिस कैन मेजर द करंट इन मिली एम्पियर, और अगर आप इस स्विच को ऐसे वोल्टेज की तरफ कर देते हैं, एट दिस साइड दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट, तो वोल्टेज की तरफ कर देते हैं तो ये मिली एम्पियर से मिली वोल्ट पे चला गया, और ये जो अब हमको मिल रहा है दिस इज एक्चुअली द वोल्टेज, ठीक है। तो ये एक ही सेटअप से करंट और वोल्टेज दोनों मेजर कर सकते हो आप इसके क्रॉस, कि किस टाइप जर्मेनियम को और उसके नाते कितना हॉल वोल्टेज जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग जो टेबल 3 है, बेसिकली टेबल 3 जो हम लोग आपको भेजेंगे उसमें जो टेबल 3 डिस्कस किया गया है वो हम लोग को करना है। बेसिकली क्या करना है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमने प्लेस कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द करंट एंड कैलकुलेट द और नोट डाउन द हॉल वोल्टेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे पहली चीज़, सबसे पहला क्या होता है कि ऑफसेट सेट कर लो, ठीक है। ऑफसेट पहले तो इसको जब बिना इसको लगाए जब करेंगे इसको ऑफ करके, ठीक है, ये जर्मेनियम प्लेस नहीं करेंगे तो ऑफसेट पहले सेट कर लेंगे। यहाँ पे ऑफसेट सेट करने के लिए दिया हुआ है जिससे कि ये 0 0 दिखाए। उसके बाद हमने ये प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद हमने अभी इसको करंट की तरफ कर दिया है, ये करंट बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे करंट आपको दिख रहा है 3.97 मिली एम्पियर। तो इसको हम मान लो अभी शुरुआत से करते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 1, ठीक है, 0.8 0.9 के करीब है सपोज,
थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो 0.12, ठीक, अभी दस बहुत सेंसिटिव है। सो 0.11 के करीब हमने, मतलब 0.1 मिली एम्पियर हमने करंट लगाया है, और उससे करस्पॉन्डिंग जब हमको वोल्टेज देखना है कि कितना वोल्टेज होगा, तो इस 2 वे स्विच को हम लोग वोल्टेज पे कर देंगे। अब ये दिखाने लगा दिस इज नेगेटिव वोल्टेज 1 वोल्ट, ठीक है, 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट, 1.0 है मिली वोल्ट में, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज मिला, इसी तरह से फिर हम इस पर करंट पे जाएंगे, करंट को बढ़ाएंगे, ठीक है। लेट अस सपोज इसको 0.5 कर दिया हमने, 0.5 कर दिया, ठीक है। ठीक, मान लो 0.5 किया, और फिर से इसको करस्पॉन्डिंग वोल्टेज देखना है, तो यहाँ पे कर दिए 5.8 मिली वोल्ट। इसी तरह से हम धीरे धीरे करंट को एडजस्ट करते जाएंगे, यहाँ से करंट बढ़ाते जाएंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज नोट करते रहेंगे यूजिंग दिस 2 वे स्विच, ठीक है। ये कर लेंगे, ये जो है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो टेबल हमारा टेबल 3 जो है वो तैयार हो जाएगा। नाउ हम लोग जो V और I, यहाँ पे जो V और I हमने नोट किया, उसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो V/I बता देगा हमको, V/I की वैल्यू दे देगा। बाकी उसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं R के फॉर्मूले में, हॉल कोफिशिएंट के, एंड यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हॉल कोफिशिएंट फॉर दिस एन टाइप जर्नी, ठीक है। ये तरीका हम लोग को करना है, बाकी सब चीज़ें मैनुअल में हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। थैंक यू।